सबसे पहले तो कुडोस टू नेपाल, क्या खेला है भाई साहब। पहले 60 मिनट तक तुम बता नहीं सकते थे कि कौन सा कंट्री फीफा रैंकिंग में ऊपर है और कौन सा नीचे। दे वर दैट गुड, वेरी वेरी गुड। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज इंडिया का दूसरा मैच था नेपाल के अगेंस्ट सैफ चैंपियनशिप में, और ये मैच हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी था। वो इसलिए क्योंकि आज का मैच जीत के हम सेमीफाइनल्स में एंट्री बना लेते हैं, और हमने बना ली है, और आई एम श्योर दैट वी विल डू वेल अहेड। बट रोड इज़ नॉट ईजी, वो आज देखने को मिल गया, विच इज़ वाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेपाल फर्स्ट एंड देन इंडिया, बिकॉज नेपाल के बारे में बात करना आज बनता है। आज नेपाल यहाँ डर के बैठने नहीं आया था कि ठीक है हम सिट बैक करेंगे, इंडिया आओ अटैक करो, हम सिर्फ काउंटर पे हिट करेंगे। बिल्कुल नहीं, देयर गेम प्ले वॉज वेरी अग्रेसिव फ्रॉम द फर्स्ट मिनट ऑफ द गेम। दे वर अटैकिंग, दे वर बिल्डिंग अप द प्ले वेरी वेरी वेल, दे वर वेरी फिजिकल, they were aggressive, and if you noticed that इतना अच्छा प्रेस कर रहे थे वो मिडफील्ड से, that whatever the second balls there were, they were the ones collecting it first, and which was making very difficult for us to be in the game, you know, to not get a goal in the first half at all. Also, they had the first corner, they had better chances to get the goal, they had the shot on target first, means everything that they were doing was very good. नेपाल के जो न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर हैं विंसेंजो एल्बर्टो एनीज, मैंने उनके साथ एक इंटरव्यू भी किया था जब वो गोकुलम केरला के मैनेजर थे, एंड ही डिड इनक्रेडिबली वेल विद गोकुलम केरला, सो आई हैड टू हैव हिम ऑन माई चैनल एंड आई डिड। तो उनसे बात करके भी ना यही मेंटालिटी, यही फिलॉसफी दिखता है व्हाट ही ब्रॉट आउट इन नेपाल। उनका कभी भी स्ट्रैटेजी ऐसा सिट बैक करने वाला नहीं रहता है, वो एकदम आगे आके खेलते हैं, और आज वही नेपाल में देखने को भी मिला। एंड दैट्स वाई आई talked about Nepal first, because इतना बनता था। they were very good in first 60 minutes of the game। चलो अब आते हैं इंडिया पे। अगर आप लाइनअप को कंपेयर करो, जो हमने 11 प्लेयर उतारे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने के लिए, उनमें से 8 चेंजेस थे आज भाई, 8 चेंजेस। 3 प्लेयर्स थे जो दोनों मैचेस में खेले, वो थे छेत्री, सहाल एंड थापा। ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से हमने देखा इंडिया गेम में बना नहीं स्टार्टिंग में, या फिर वो टेम्पो नहीं देखने को मिला, वो एग्रेशन नहीं मिला, या फिर ये भी हो सकता है कि हम बॉल लूज कर रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू यू नो बी इन द गेम, इट्स एज सिंपल एज दैट। एक और चीज, अपने कोच आज इगोर स्टिमैक आज टच लाइन पे नहीं थे, एंड यू ऑल नो व्हाई। वी हैव हैड अ इंटेंसिव डिस्कशन ऑन दिस। आई वॉज अगेंस्ट दैट रेड कार्ड, नॉट बिकॉज ही गॉट द रेड कार्ड, वो बनता था, but what he did, I thought that नहीं चाहिए था, because we need you on the touchline, coach. It's as simple as that. I need you there on the touchline, you know, scolding players, or you know, just being there and making decisions then and there, because it's very important to be there on the touchline, man. You cannot convince me otherwise कि कोई बात नहीं यार, अगर मैनेजर को रेड कार्ड मिलता है बाहर बैठो, सेम ही चीज़ रहता है गेम में, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज दैट डज नॉट वर्क लाइक दैट। तो ये भी एक फैक्टर था कि आज हमारे कोच वहाँ टच लाइन पे नहीं थे। सहाल जितना कंफ्यूज गेम में रहता है, उतना ही कंफ्यूज उसने मुझे कर रखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस पर गुस्सा करूँ या उससे प्यार करूँ। 2 गोल्स जो आज हुए हैं, दोनों में सहाल का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन ये गोल्स हमको बहुत पहले मिल सकते थे। अगर आपने आज सहाल को नोटिस किया हो, इतना गुस्सा आ रहा था उस पर फर्स्ट हाफ में कि भाई बॉल पास कर, हमको नहीं देखना तेरे ड्रिबलिंग स्किल्स अभी, वी नीड द गोल, वी नीड यू टू पास टू महेश, जहाँ पे वो खड़ा है भाई, वो वहाँ पे अच्छा चांस क्रिएट कर सकता है। वाई आर यू लाइक जस्ट कीपिंग द बॉल विद योरसेल्फ? आई नो यू कैन ड्रिबल, आई नो यू आर अ वेरी गुड प्लेयर, बट प्लीज वी कैन नॉट टेक सच रिस्क इन द गेम। एंड फर्स्ट हाफ में इट वॉज हॉरिबल बिकॉज नेपाल वॉज गुड, नेपाल वॉज लुकिंग वेरी गुड, दैट्स व्हाई यू नीडेड टू पास द बॉल व्हेन नीडेड। यार मैन, लाइक it was so confusing and frustrating of what was going on, and I was like भाई सहाल को करो सब्स्टिट्यूट, बट अगर वो हो जाता तो इतने अच्छे जो उसने थ्रू बॉल्स दिए हैं सेकंड हाफ में अपने गोल्स के लिए, वो ना हो पाते, विच इज़ वाई वी नीड सहाल, एंड वी नो हाउ इंपॉर्टेंट अ प्लेयर ही इज़ फॉर दिस टीम। बिकॉज जब उसको सोचने का मौका नहीं दोगे ना आप, यू नो कि एक ही जगह है जहाँ पे उसको पास करना है और कोई ऑप्शंस है नहीं उसके पास, वो बहुत अच्छा ऑपरेट करता है, ही नोज व्हाट टू डू देन। बट व्हेन यू गिव हिम ऑप्शंस कि वो एकदम बॉल लेके भाग रहा है, मैं इधर करूँ, क्या करूँ, सामने करूँ, खुद जाऊँ, इतने जब ऑप्शन होते हैं वो कंफ्यूज रहता है, ही डजंट नो व्हाट टू डू, एंड देन ही जस्ट लूजेस द बॉल। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट महेश सिंह। नाउ व्हाई द एक्साइटमेंट? यू मस्ट बी थिंकिंग कि इतना एक्साइटेड क्यों हो रही है? बिकॉज यू नो आई एम इन लव विद महेश सिंह, एंड आई लव हिज गेम प्ले, आई लव व्हेन ही इज देयर इन द टीम, and he got the
first goal for his country, and it's always very special, so we understand what he must be going through and how special that goal was. आज दोनों गोल्स काफ़ी इनक्रेडिबल थे, सिर्फ 3 लोग इन्वॉल्व थे दोनों गोल्स में, बिल्डअप प्ले में भी, एंड हर चीज़ में वो तीनों ही प्लेयर्स इन्वॉल्व थे. फर्स्ट गोल में क्या होता है, सहाल हैज़ द बॉल एंड वो बहुत अच्छा थ्रू बॉल देता है, महेश सिंह कंट्रोल्स द बॉल एंड जस्ट पासेस इट इन द हार्ट ऑफ द डिफेंस ऑफ ऑपोजिशन, एंड वहाँ पे होते हैं सुनील छेत्री हु जस्ट टेक्स अ टच एंड दैट्स अ गोल. That's how we score our first goal, and that's how we get our hopes back कि नहीं भाई नहीं, we are doing okay, we can be in the game, we are still clinical in front of the net, because that's what is needed, because defensively इंडिया का टीम हैज़ बीन सॉलिड, इवन दो आज मुझे थोड़ा डर लग रहा था बिकॉज हम हमेशा जिंघान के साथ गए हैं ऑलमोस्ट इन एवरी मैच दैट वी हैव बीन सीइंग इन द पास्ट 4-5 मैचेस, एंड वी हैव seen him incredibly well. But today we went with Mumbai City centre back pairing, and that was Mehtab and Rahul Bheke. They were also good, but Anwar Ali का वो जो ball playing abilities है, जिस तरीके से वो long ball देता है, I miss that sometimes in the match because it's just so incredible. उसके बाद दूसरे गोल में क्या होता है, सहाल is carrying the ball with his dribbling skills, और उसी टाइम पे वो पास करते हैं छेत्री को, छेत्री वहाँ से शॉट लेते हैं जो कि पोल पे लगता है, और वहाँ से एकदम बॉल आता है महेश सिंह के पास, एंड वो फटाफट उसी टाइम पे शॉट लेता है, एंड that's how he gets his first goal for his country. I'm feeling that I am more excited than he must be for his first goal. So Mahesh Singh, if you're watching this, I'm here. Udanta Singh was also getting a lot of chances, but I don't know why. I just miss Changte on the right wing now. Like when he is there, I know जितना मर्जी तुम उसको टैकल करने की कोशिश करो, जितना मर्जी तुम उसके अगेंस्ट डिफेंड करने की कोशिश करो, he always finds a way to get the ball through. He is a very dangerous player on the right wing. I just forgot to mention, it was Sunil Chhetri's 91st goal for his country. 91st, like the GOAT keeps scoring again and again, and that's why we have to rely on, that's why we keep relying on him, because we know he always shows up. He's always there standing tall to just get us goals. बाकी आज अपना टेम्पो थोड़ा नेपाल ने बिगाड़ा ज़रूर था, वो काफ़ी फ्रंट फुट पे आके खेल रहे थे, मज़ा आया देख के यार, बहुत अच्छा लगा, चैलेंज कर रहे थे, अच्छा लगा देख के. उनके फैंस टुडे टर्न्ड अप, आई थिंक देयर वर 1000 फैंस, नेपाली फैंस देयर supporting their team, उनका cheer सुन रहा था, मतलब that's the love that people have for football and their country playing in it, so that's very beautiful. And ऊपर से इंडिया के fans turned up as well, they were cheering for the team. It's always good to see the फुल हाउस इन द स्टेडियम एंड सपोर्टिंग द टीम, बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के. ओ हाँ, एक और चीज़, थोड़ी लड़ाई वाई भी हो गई थी बीच में, तो लाइक आई सेड दैट नेपाल के प्लेयर्स कोई डर के नहीं बैठे हुए थे, एकदम अग्रेसिव होकर खेल रहे थे, काफ़ी फिजिकल थे, अगर मैं बोलूँ मतलब थोड़ा ज़्यादा ही फिजिकल थे. दैट वाज अ गेम प्ले, ऑब्वियसली दे हैड टू डू दैट कि भाई जो भी हो जाएगा, वी विल डू आवर टैकल्स, वी विल डू एवरीथिंग. बट एक चीज़ था, रेफरी आज कार्ड्स वार्ड दे गया ना, भूल गया था, तो यू वुड सी वेरी लेस ऑफ दैट हैपनिंग टुडे. तो हाँ, बॉल वॉज इन द एयर एंड बेके वॉज ट्राइंग टू हेड इट, एंड उसी टाइम पे एक बहुत गंदा टैकल करता है नेपाली प्लेयर, एंड बेके एकदम आता है कि भाई क्या किया, और उस टाइम पे थोड़ा लड़ाई वड़ाई शुरू हो जाता है. एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन सीइंग इन साफ चैंपियनशिप नाउ, यू नो 2 गेम्स में ऑलरेडी हो गया है ये. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट वन, बट आई एम श्योर द सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स विल बी रियली इंटरेस्टिंग एंड गुड, बिकॉज द क्वालिटी इज इंप्रूविंग इन एवरी टीम. इट्स नॉट जस्ट ours that's improving, right? Every country is doing something or the other to improve themselves in football, and we can see that clearly. That's good to see, because तभी challenge बढ़ेगा, तभी हम में भी हिम्मत आएगी, नहीं भाई we have to be better than this whatever we are playing, and तभी एशियन फुटबॉल भी बढ़ेगा, the quality will improve and we'll see that ये भी काफ़ी improve हो रहा है, like overall सब कुछ change होगा. So the quality is improving and I'm happy about that. 70 मिनट्स के बाद 2 गोल हमने ऑलरेडी मार दिए थे. उसके बाद अपना फाइनल थर्ड में गेम प्ले बहुत अच्छा था, बिल्डअप बहुत अच्छा कर रहे थे, अच्छे चांसेस बना रहे थे. Then the game was ours. Like it was no way that Nepal could make a comeback there. It did not feel like that, because we just needed a goal to make ourselves come back in the game, you know, like just to show them भाई हम हैं, थोड़ा यू नो नर्व्स काम डाउन करने के लिए कि वी हैव नॉट लॉस्ट अ मैच इन काफ़ी सारे मैचेस दैट वी हैव बीन प्लेइंग नाउ. क्लीन शीट रख रहे हैं, द रिकॉर्ड हैज़ बीन प्रीटी सॉलिड एंड प्रीटी गुड, एकदम हिस्टोरिक विन्स जैसा चल रहा है, क्लीन शीट्स पे क्लीन शीट्स, एंड डिफेंसिवली वी आर सो गुड. फाइनल थर्ड में वी आर गेटिंग गोल्स, सो एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन आवर फेवर. तो उस वे में आई थॉट दैट वी जस्ट हैड अ लॉट ऑफ नर्व्स इन फर्स्ट हाफ टुडे. ठीक है, तो हम भी थोड़ा फिजिकल खेलने लगे. जब दूसरा टीम इतना फिजिकल खेल रहा है तो उसमें थोड़ा टेक्निकलिटी में हल्का सा डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज ईदर यू डू दैट or you do that, like you cannot have both, right? So you need to maintain one and just work on it, and I think we did a pretty solid job to make a comeback in the team, and that's what we did. Baki, this is how the match went. I would love to know what did you think about Nepal today, so please don't forget to comment down below and let me know about it, and also about Sahal.
कि उसने आपको तंग किया कि नहीं आज गेम में. एंड ऑल्सो अबाउट महेश सिंह, अबाउट स्कोरिंग हिज फर्स्ट गोल, एंड ऑल्सो अबाउट सुनील छेत्री स्कोरिंग हिज 91st goal यार. So you have a lot to comment. I've given you so many things to comment on. So please do that. And also please share the video with your loved ones and tell them what India is doing in football. That's incredible. और subscribe ज़रूर कर देना please. Please yeah, please do that. Thank you so much for watching my video. Please like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.